हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में। हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ओके, और आज हम जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, जो नेक्स्ट 3 वीडियो हैं वो होंगी हमारी आयनन ऊर्जा की, ओके, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एंड ईएन विद्युत ऋणता की। ये हमारी नेक्स्ट जो 3 क्लास हैं वो इसकी होंगी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, और जो सभी जो इनऑर्गेनिक जो पूरी केमिस्ट्री है उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तीनों ये क्या है, मतलब प्रत्येक चैप्टर में काम आते हैं तीनों चीज़ें। ओके, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता। ओके, ये आप सभी जानते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम आयनन ऊर्जा। ओके, आयनन ऊर्जा, इसको हम आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयनन विभव भी बोलते हैं। ओके, देखते पढ़ते हैं क्या है कि गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु, ओके, शब्दों पे ध्यान देना कि गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु के 72 कोष, ओके, 72 कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ओके, शब्दों को पकड़ा है क्या आपने कि किसी उदासीन परमाणु के 72 कोष। ओके ओके, 72 कोष, एक तो ये हो गया। ओके, और उससे क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, और उसके लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। ओके, तो इसकी इजी सी डेफिनेशन है। ओके, तो मतलब सीधा फंडा है कि इसका कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा कहलाएगी। इसी के बस ये एक लाइन है ना, इसके द्वारा आप ही आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे आईपी के बारे में जो भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर मोल में व्यक्त करते हैं। ओके, आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में प्रदर्शित करने के कारण इसे आयनन विभव कहते हैं। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कोई हमारा एटम है वैसे स्टेट में। ओके, हमने इसको एनर्जी दी, इसके 72 कोष से एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे इस प्रकार से रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी फर्स्ट टाइप ही कहलाएगी। उसी प्रकार से फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस बचेगा, फिर वो और एनर्जी देंगे तो क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या इस पर +2 आ जाएगा और ये हमारी क्या कहलाएगी, सेकंड आईपी कहलाएगी। ओके, और यहाँ पे क्या है, जो सेकंड आईपी का मान क्या होगा, हमेशा तो नहीं लेकिन क्या है, ज़्यादा होगा। ओके, कुछ अब एक्सेप्शंस हैं। ओके, उसमें अलग केस होता है इसका। ओके, अब हम पढ़ते हैं आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो पहला है परमाणु आकार। ओके, तो परमाणु आकार इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आईपी के। ओके, आईपी है ना वो परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होता है कि परमाणु आकार बढ़ने से आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक का 72 कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाता है। ओके, अतः इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आईपी का मान कम होता है। ओके, तो ये क्या कहना चाह रहा है आपको, मैं बिल्कुल क्लियरली समझाता हूँ, आप बिल्कुल जो वर्ड्स हैं ना उन पे ध्यान देना। आप पहले ये ध्यान देना कि आईपी की जो परिभाषा वो है वो क्या है कि एक मतलब 72 कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के वास्ते। ओके, कि वास्ते, ये वास्ते थोड़ा अलग वर्ड है ना, कि 72 कोष है ना उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें क्या इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, और ये हमारा पहला जो केस है वो क्या है, परमाणु आकार का है। ओके, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। ओके, और परमाणु आकार बढ़ेगा तो जो नाभिक है ना उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक का क्या आकर्षण बल उन इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो आकर्षण बल कम होने के कारण क्या है, जो उनके बीच में जो मतलब आकर्षण बल कम है तो क्या है, मतलब आज जो उन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है वो क्या है, बाहर निकल जाएंगे, और एनर्जी कम देंगे तो आईपी का मान भी क्या हो, कम होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि आईपी मतलब परमाणु आकार जितना बड़ा होगा आईपी का मान उतना ही कम होगा। तो समझ में आ गया आपको स्टूडेंट कि आपको बस जो उसकी जो डेफिनेशन है आईपी की उसके अकॉर्डिंग चलना है बस। सेकंड पॉइंट है प्रभावी नाभिकीय आवेश। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आईपी, और इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो तीनों चीज़ें मैच कर रही हैं तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आईपी मतलब आयनन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते प्रभावी नाभिकीय आवेश। ओके, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में देखते हैं क्या होता है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि से नाभिक का 72 कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ जाता है।
अतः इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आईपी का मान में वृद्धि होती है। समझ गए कि इलेक्ट्रॉन बीच में बढ़ेंगे, ओके, आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो क्या है, उसको बाहर निकालने के लिए उतनी क्या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो क्या है आईपी का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस सब चीज़ें क्या हैं, कनेक्टेड हैं। बस आपको डेफिनेशन बस एक ही लाइन याद रखनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फिर वही थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि अर्धपूर्ण व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। ओके, तो ये आपको पता है कि जो पूर्ण पूरित होते हैं वो बहुत स्थायी होते हैं और उनसे कम पे आते हैं अर्धपूरित। ओके, उसके बाद में जो असममित होते हैं उनके बारे में तो पढ़ते हैं। अर्धपूरित पूर्ण पूरित विन्यास वाले कक्षक अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण होता है। ओके, तथा इनकी स्थायीकरण ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। ओके, अतः ऐसे विन्यास वाले कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। ओके स्टूडेंट, तो स्थायी होते हैं ये अर्धपूरित व पूर्ण पूरित है ना, वो क्या है, स्थायी अवस्था में होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो सममित होते हैं। ओके, तो इनसे इलेक्ट्रॉन कोई भी आप ऐसे लगा लो कि कोई भी चीज़ है वो स्टेबिलिटी में है ऑलरेडी। ओके, और हम मुझे अनस्टेबल करना चाहते हैं तो हमें प्रयास एफर्ट्स लगाना पड़ेगा ना, तो उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट इसमें है कि कोई अर्धपूरित या पूर्ण पूरित है ना, तो उसमें क्या है, उसको अस्थायी बनाने के लिए हमें मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए तो अस्थायी होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये इसके सीधे समानुपाती होता है। ओके, फिर आते हैं नोट क्या है कि पूर्ण पूरित विन्यास अर्धपूरित विन्यास से अधिक स्थायी होता है, इसी कारण उत्कृष्ट गैस विन्यासों की आईपी का मान अपने आवर्त में उच्चतम होता है, क्योंकि इसमें पूर्ण पूरित कोष NH2 NP6 होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ गए स्टूडेंट कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं ना, वो क्या होती हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो उसमें क्या पूर्ण पूरित कोष होते हैं, तो उनको निकालने के लिए क्या अत्यधिक आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए आईपी का मान क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं कि नाइट्रोजन की प्रथम आईपी का मान ऑक्सीजन की प्रथम आईपी से अधिक होता है। ओके, क्या होता है कि इसका पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ओके, इसके लिए आईपी के लिए एक बहुत बात इंपॉर्टेंट हो रही है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना कि जो अर्धपूरित है पूर्ण पूरित है, ओके, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इसमें क्या है, ये क्या है, पी कक्षक में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, 3 है, तो ये क्या है, अर्धपूरित है, और ये क्या है, अपूरित है, इसमें 4 हो गए ना, इसलिए। ओके, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज़्यादा ऊर्जा मतलब आईपी अधिक होगी इसकी, तो नाइट्रोजन की आईपी का मान है ना, तो ऑक्सीजन की आईपी से क्या होता है, अधिक होता है, यही कारण है इसका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि परमाणु या आयन पर कुल आवेश। ओके, तो उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन में से इलेक्ट्रॉन का निकालना कठिन होता है, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, और आई या आईपी का क्रम निम्न प्रकार से होगा। ओके, तो क्या कहना चाह रहा है कि धनावेश का आकार क्या होता है, छोटा होता है, तो क्या तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, अधिक होगा, और नाभिकीय आवेश मान अधिक होगा तो आकर्षण बल अधिक होगा नाभिक का, और क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, और आईपी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तो धनायन का आकार मतलब आवेश है उसके समानुपाती होगी, तो आईपी का मान 4 के लिए ज़्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ओके, समझ गए स्टूडेंट। उसी पे अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 5वें पे। ओके, परिरक्षण प्रभाव या आवरणी प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव समझते हैं। ओके, ये पॉइंट्स है ना, परिरक्षण प्रभाव है। ओके, इनको आप ध्यान रखना, ऊपर भी आया था एक पॉइंट। ओके, प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो ये पॉइंट्स को क्या आप ध्यान रखिए कि इनका क्या मतलब मीन्स है परिरक्षण प्रभाव का, प्रभावी नाभिक इसका मतलब, और परिरक्षण प्रभाव का। तो आते हैं, परमाणुओं में आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य उपस्थित होते हैं। ओके, ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित हो जाता है, अर्थात उस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया कि जो परमाणुओं में आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉनों के क्या होते हैं, मध्य में उपस्थित होते हैं। ओके, जिससे क्या है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है, और इस प्रभाव को हम परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है, आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। ओके, कि बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो क्या बातम कोष वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या है, आकर्षण बल कम हो जाएगा,
परिलक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा। ओके, तो फिर क्या है, आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो आईपी का मान घट जाता है। ओके, आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से परिलक्षण प्रभाव बढ़ता है, जिससे नाभिक आकर्षण बल का मान घटता है, अतः आईपी का मान क्या है, घटता है। ओके, ये आपको लैंग्वेज में बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भेदन क्षमता। कक्षकों की भेदन क्षमता। कक्षकों की नाभिक के समीप रहने की प्रवृत्ति उसकी भेदन क्षमता कहलाती है। ओके, जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान हो तो विभिन्न कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम SPDF होता है। ओके, जब n का मान क्या हो, समान हो। अतः S कक्षक नाभिक के अधिक निकट होते हैं, जिन पर नाभिक आकर्षण बल अधिक लगता है, इसलिए P कक्षक की तुलना में S कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः IP का मान अधिक होता है। ओके, तो IP का मान S कक्षक के लिए क्या होगा, अधिक होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेरिलियम की फर्स्ट IP है वो क्या है, बोरोन की आयनन ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या है, S कक्षक होते हैं, तो अधिक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, 7वां कि मुख्य क्वांटम संख्या n जैसे हम बोलते हैं, उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, मुख्य क्वांटम संख्या के मान में वृद्धि के साथ साथ महत्तम कोश में इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य दूरी बढ़ती है, जिससे नाभिक के आकर्षण बल कम होता है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। क्या कहना चाह रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या के मान में वृद्धि होगी, उसके साथ क्या होगा, महत्तम कोश के इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के मध्य में क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। ओके, दूरी बढ़ जाएगी तो क्या, आकर्षण बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम होने के कारण क्या है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, और आईपी का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा, मतलब घटेगा। ओके, तो ये हमारे जो पॉइंट्स थे। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रभावित करने वाले कारक थे, ये हमारे खत्म हो चुके हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा में आवर्तिता की बात करते हैं। ओके, आवर्तिता की ये किस प्रकार से, मतलब आवर्तिता मतलब इसका जो आवर्त सारणी में किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आता है। ओके, तो पहला हम आवर्त लेते हैं कि आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तनशील है। तो आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी होती है, ये हम सभी जानते हैं। बाएं से दाएं जानेंगे तो परमाणु आकार में कमी होती है, अतः आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि महत्तम कोश में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, तो सब चीज़ें रिपीट नहीं किया, आपको लैंग्वेज से पता चल रहा है कि सब चीज़ें क्या है, यहाँ पे रिपीट है। कि आकार छोटा होगा तो नाभिक का आकर्षण क्या होगा, अधिक होगा इलेक्ट्रॉन पे, संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। आकर्षण अधिक होगा तो क्या है, हमें उसे निकालने के लिए उतनी अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी का मतलब आईपी, तो आईपी का मान क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। बस, तो ये दो चीज़ें तो आ रही हैं इसमें। ओके, तो समझ रहे हैं आप। नोट देखते हैं कि आवर्त में क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। ओके, इसका रीजन देखते हैं कि क्षार धातुओं कि आईपी का मान कम क्यों होता है, क्योंकि इनका परमाणु आकार बड़ा होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो आपका आईपी का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब वर्ग में आवर्तिता की बात करते हैं कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, अतः आयनन आईपी का मान ओके कम होता है, क्योंकि आकार बढ़ने से महत्तम कोश पे इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगता है, नाभिक आकर्षण बल, उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ओके, तो आईपी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस आपको अभी ऊपर बताया था कि वही आकार पे डिपेंड करता है, आकार बढ़ेगा आकर्षण बल घटेगा, और क्या है, ऊर्जा का मान क्या होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा, और आईपी का मान भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। ओके, तो ये हो गई आवर्तिता। अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोगों की, आईपी के अनुप्रयोग। ओके, तो पहला क्या है कि तत्वों का अपचायक सामर्थ्य। वे तत्व जिनकी आईपी का मान कम होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और प्रबल अपचायक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। ओके, मतलब क्या बोल रहा है कि अपचायक सामर्थ्य। ओके, अपचायक कौन होते हैं, अपचायक जो सामने वाले का अपचयन करते हैं, खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण कैसे होता है, अपचयन आपको पता है। ओके, पढ़िएगा आपने ऑक्सीडेशन एंड मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। ओके, तो खुद इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और सामने वाले का अपचयन मतलब सामने वाले को प्रदान करेगा। तो ये क्या है, अपचायक सामर्थ्य की। तो वे तत्व जिनके आईपी का मान कम होता है वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और प्रबल अपचायक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। ओके, वर्ग में अपचायक सामर्थ्य बढ़ता है जबकि आवर्त में अपचायक सामर्थ्य कम होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर क्या है, आईपी का मान में क्या आती है, कमी आती है, इसलिए आईपी के मान में कमी आएगी।
तो क्या है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अपचायक प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। आवर्त में क्षार धातुओं का अपचायक गुण अधिकतम होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्रियाशीलता की बात करते हैं। क्रियाशीलता, वे धातुएं जिनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है, अतः उनकी क्रियाशीलता भी क्या होगी, कम होगी। यदि आयनन ऊर्जा का मान कम होता है तो क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो क्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आयनन ऊर्जा के। आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी, और क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। ओके, सॉरी ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा शायद। ओके, कि आयनन ऊर्जा का मान कम होगा तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, और आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी, और त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी तो क्या, क्रियाशीलता भी क्या होगी, कम होगी। ओके, इसी कारण वर्ग में धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि आईपी का मान क्या होता है, घटता है, परंतु आवर्त में क्या है, क्रियाशीलता कम होती है, क्योंकि जो आवर्त है उसमें क्या, आईपी का मान बढ़ता है। ओके, अतः क्षारीय मृत धातु अधिक क्रियाशील होते हैं। उत्कृष्ट गैसों की क्रियाशीलता क्या होती है, नगण्य होती है, क्योंकि उनका आईपी का मान बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या है, स्थायी विन्यास में होते हैं। ओके, सॉरी ये क्या हो गया। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि तत्वों के धात्विक व अधात्विक गुण। ओके, कि धातुओं के आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति की, अर्थात विद्युत धनी तत्व होते हैं। ओके, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। ओके, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी कम होती है, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। इस कारण तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। ओके, ये आपको हम क्या बता रहे हैं अभी, जो आवर्तिता बता रहे हैं, मतलब किस प्रकार से वर्ग में ऊपर से जाने पर क्या बढ़ता है, क्या घटता है, आईपी के अकॉर्डिंग, कि आईपी के कारण अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये धात्विक अधात्विक। ओके, आवर्त में बाएं दाएं जाने पर आईपी का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है, जिससे धात्विक गुण कम होता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। ओके, तो बाएं दाएं जाने पर क्या होता है, अधात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। नंबर 4 पे आते हैं, बंध की प्रकृति। वे तत्व जिनकी आयनन ऊर्जा का मान कम होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, अतः इनके यौगिक आयनिक होते हैं। और वे तत्व जिनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है उनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, अतः इनके यौगिक सहसंयोजी होते हैं। समझ गए कि जिनकी आईपी का मान क्या होता है, कम होता है, वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, और ऐसे यौगिक क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। ओके, जो आयन बनाएंगे तो वो तो क्या आयनिक होंगे वो यौगिक। ओके, उनके मध्य में आयनिक बॉन्ड ही होगा। लेकिन जिनकी आईपी क्या होती है, अधिक होती है, वो क्या है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति कम रखते हैं, और क्या बनाते हैं, वो सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ओके, तो उनके मध्य में सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्साइडों के क्षारीय व अम्लीय व्यवहार की व्याख्या। ओके, हाइड्रोक्साइड जानते हो, OH माइनस। ओके, किसी तत्व के हाइड्रोक्साइड को जल में घोलने पर इसका दो प्रकार से आयनन होता है। यह हाइड्रोक्साइड है किसी तत्व का, तो M+ या OH माइनस में हो जाए एक तो, और एक में क्या है, MO माइनस H+। ओके, M यहाँ पे क्या है, कोई एलिमेंट है, तो दो तरीके से आयनन होता है इसका। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या बता रहा है कि जिन तत्वों कि आईपी का मान क्या होता है, कम होता है, वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर OH आयन देते हैं। ओके, अतः आसानी से इलेक्ट्रॉन मतलब OH आयन दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ना यहाँ पे इसने, अतः इनके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। और जिस तत्व के आईपी का मान अधिक होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः इसके हाइड्रोक्साइड के आयनन से OH माइनस प्राप्त नहीं होकर H+ प्राप्त होते हैं, अतः ये हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्योंकि H+ दे रहा है तो क्या अम्लीय होंगे ये। तो समझ गए इनकी प्रकृति कैसे, दो तरीके से इनका आयनन होगा, जिसमें क्या है, आईपी का मान कम होगा तो क्या है, M+ आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, M+ का निर्माण होगा, और अगर क्या है, आईपी का मान ज़्यादा है तो क्या होगा, H+ दे देगा। ओके, तो इनकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल है NaOH, इसका क्या है, Na+OH माइनस दिया तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय, और ये क्या, इसमें H+ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ओके, नोट क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी कम होती है, अतः हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रबलता बढ़ती है, क्योंकि तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर OH बनाना आसान होता है। समझ गए, ऊपर है वही चीज़। ओके, ये क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम दे रखा है, ये वर्ग में ऊपर से जाने पर क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती है।
ओके। ऊपर वही आईपी पे डिपेंड है। ओके, क्षारीयता मतलब आईपी का मान क्या होगा, कम होगा तो क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा वो। ओके, आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान बढ़ने से हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रबलता कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर OH बनाना क्या होता है, कठिन हो जाता है। आवर्त में इनकी अम्लता बढ़ती है। ओके, अम्लता बढ़ती है आवर्त में, और वर्ग में नीचे जाने पर क्या होती है, क्षारीयता बढ़ती है। ये इसकी घटती हुई क्षारीय प्रबलता बता रहा है। ओके, क्योंकि आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आवर्त में है, तो इसलिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। ओके, लास्ट है ये कि यदि किसी तत्व के दो क्रमागत आईपी में अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम हो तो इन तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित है, निम्न नहीं। ओके, आईपी का अंतर क्या हो, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इससे कम हो तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये आईपी का अनुप्रयोग है ये। क्योंकि इतनी ऑक्सीकरण अवस्था अभिक्रिया में उपलब्ध होती है, अतः तत्व एक और इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इतनी एनर्जी से एक और इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, जिससे क्या होगा, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा आईपी यहाँ पे क्या खत्म हो चुका है। ओके, इसके अनुप्रयोग हमने पढ़े, इसकी आवर्तिता पढ़ी, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें क्या है, प्रभावित करने वाले कारक है ना, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो तो आपको आनी ही चाहिए। और इसमें सब चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता लग रहा है कि यहाँ लैंग्वेज बिल्कुल ईजी यूज़ की है इसमें। ओके, लैंग्वेज बिल्कुल ईजी है इसमें। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, लैंग्वेज बिल्कुल ईजी मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको जो सुनने से क्या आपको याद हो गया होगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव। ओके, ये बिल्कुल आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि आयनन ऊर्जा क्या कहती है, कि एक इलेक्ट्रॉन महत्तम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बस इतना याद रखना है आपको। ओके, और आपको कोई भी फैक्टर दे दें, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक का जो प्रत्येक चैप्टर है उसमें IP, डेल्टा, EGS, EN, इनसे क्या है, काम पड़ता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।